अगर उसके पावर में जो सबसे बड़ा पावर है वो अगर 2 है तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हाईएस्ट पावर अगर हमारा 2 है तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो ये हमारा होता है इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। अब यहाँ पर जो a b और c है इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं a b और c को, यानी कि a b और c कांस्टेंट होते हैं और इनको हम लोग लिख किस फॉर्म में सकते हैं, इनको हम रियल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इनके जो भी वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, इनके जो भी वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। और साथ ही साथ इसका एक कंडीशन रहता है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब a नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं a की जगह 0 रखा हूँ, अगर मैं a की जगह 0 मैंने पुट कर दिया प्लस bx प्लस c, अगर मैं a की जगह 0 पुट कर दूंगा, अगर जब 0 किसी भी नंबर के साथ या किसी भी वेरिएबल के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या देता है, वो हमको 0 देता है प्लस bx प्लस c, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, bx प्लस c लिख सकता हूँ। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इस कारण से हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अब इसका एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे किया जाता है। मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम्हारे पास एक दिया है x² प्लस 7x प्लस 12, x² प्लस 7x प्लस 12, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको जो फॉर्मूले से इसको जो हम तरीके से सॉल्व करने वाले हैं उस तरीके को हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। अब मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होता है, अब देखो यहाँ पे 3 टर्म दिए हैं, पहला टर्म ये है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। मिडिल मतलब क्या होता है, बीच वाला टर्म, यानी कि ये वाले टर्म को हम लोग, स्प्लिट मतलब क्या होता है, तोड़ना, स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना या दो हिस्सों में अलग करना, उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। अब स्प्लिट कैसे करना है, सबसे पहले तो ये देखो, इसका जो जनरल फॉर्म है वो जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि a का जो वैल्यू है, a का जो वैल्यू है यहाँ पे, a का वैल्यू से सामने कुछ नहीं है तो हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। b का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, b का जो वैल्यू है वो 7 है और c का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहला स्टेप होता है, स्टेप 1, स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में सबसे पहले कभी भी क्या करना, जो तुम्हारा a और जो c है, जो पहला कांस्टेंट है और जो लास्ट कांस्टेंट है, उसको सबसे पहले तुमको करना है मल्टीप्लाई, a इंटू c को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1 और जो c का वैल्यू है वो कितना है, 12 है, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये हो गया यहाँ पर पहला स्टेप, सबसे पहले हमको ये करना है। अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है, स्टेप नंबर 2, अब ये जो जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया था, इसको किसको मल्टीप्लाई किया था, a और c को मल्टीप्लाई किया था, मेरा आंसर कितना आया, 12 आया। अब इसका जो 12 है इसका निकालना है आप लोगों को, फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 12 टाइम्स में आता है। 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम्स में आता है। 3 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है। और किसी के में आता है क्या, बाकी रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हमको किस चीज को स्प्लिट करना था, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना था। मिडिल टर्म हमारा यहाँ पे क्या है, 7x है। अगर मैं 7x को स्प्लिट करूँ तोड़ूं तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको प्लस या माइनस करके मैं 7 ला सकता हूँ, कोई फैक्टर दिख रहा है क्या वहाँ पे, हमको बस एक ही फैक्टर दिख रहा है, क्या है, 3 और 4। अगर मैं इन दोनों फैक्टर को अगर मैं प्लस करूंगा तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले x² पहला टर्म को मैंने कुछ नहीं किया तो इसको एज इट इज लिखना है। सेकंड टर्म को मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट किया, इन दो चीजों में स्प्लिट किया,
3 + 4 में मैंने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट करके, और जो साथ में इसका वेरिएबल है इस वेरिएबल को लिख दिया मैंने, और अगला क्या किया, ये किया। यहाँ पर मैंने क्या किया, मेथड क्या किया, स्प्लिट किया। ठीक है, अब क्या करना है, वेरिएबल का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही वेरिएबल का तुम इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। ये जो 3 टर्म था ये एक्सपैंड हो गया, ये 3 टर्म था ये क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। अब एक्सपैंड हो गया, अब हमको इसका ग्रुपिंग बना लेना है। x² + 3x ये मैंने ये ग्रुप बना लिया, प्लस 4x + 12 ये मैंने एक दूसरा ग्रुप बना लिया। दो टर्म का ग्रुपिंग बनाना है हमको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है कॉमन लेंगे। यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, ग्रुपिंग बनाना। ठीक है, अब हम लोग इसके बीच से कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखो x कितने बार है, अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं, x कितने बार है, x यहाँ पे 2 बार है। इसके पास क्या क्या है, 3 है और x है। अब देखो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, x मतलब कि दोनों के पास है, तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जब x को मैंने ब्रैकेट के कॉमन ले लिया, अंदर में क्या होगा, एक x को मैंने इसके पास से बाहर लिया, अंदर में क्या कितना x बच गया, इसके पास बस एक x बचा। इसके पास से मैंने x बाहर लिया, अंदर में क्या बच गया, +3 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या क्या है, 4 है और x है। 12 बड़ा नंबर है, इसमें तोड़ के क्या लिख सकता हूँ, 3 4 12 लिख सकता हूँ, 3 4 12 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 4 है और यहाँ पर ये 4 है, दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो 4 को यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने। जब 4 को कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बचा, यहाँ पे x बचा, प्लस का साइन है, प्लस मैंने डाला, और यहाँ पे क्या बचा, 3 बच गया। ठीक है, अब ये मान लो कि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है। ठीक है, अब दोनों टर्म्स में देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी x + 3 है, यहाँ पर भी x + 3 है, तो x + 3 को मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, और अंदर में क्या बच गया, x + 4 बच गया। तो ये होगा हमारे फैक्टराइज। जो हमारा इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर आके ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। ठीक है।